आज की ये वीडियो बेहद खास उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राज है। उत्तर प्रदेश को हम अपराधों का प्रदेश भी जानते हैं। सबसे पहले हम कुछ लोगों का नाम लेंगे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बदन सिंह बद्दो, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह और जो मर चुके हैं विकास दुबे, मुन्ना बजरंगी। अब आप इन नामों से समझ सकते हैं कि ये नाम उत्तर प्रदेश के लिए कितने खास हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कितने डरावने हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कितने भयावह हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के जगहों के लिए, चाहे वो जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश हो, चाहे जुड़ा हुआ बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश ही हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह के लिए नाम बेहद ही खास है। खास नहीं बल्कि भयावह है। लोग डरते हैं इन नामों को सुनकर। आखिर क्या है इससे पहले हम आपको ये बताएंगे। इनकी कहानी बहुत अजीब है, इनकी कहानी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि राजनीति जी हाँ, राजनीति और अपराध की दुनिया का संबंध बेहद ही करीबी है, बेहद ही जुड़ा हुआ है। और ये देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर ये नाम ना होते तो राजनीति ना होती, अगर राजनीति होती तो ये नाम ना होते, क्योंकि राजनीति में इनका खास दबदबा है। सबसे पहले आपको हम बताएंगे अभी की घटना में। चित्रकूट की घटना हुई। चित्रकूट जेल में 3 शातिर अपराधी मारे गए। एक अंशु दीक्षित का अपराधी था, गैंगस्टर था, जिसने 2 गैंगस्टरों को मार गिराया, जिसमें से मुकीम काला और मिराजुद्दीन मिराज भाई, जो कि मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी थे। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी को विधायक बनाने में और उसके साम्राज्य को कायम करने में, चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल था, जिसको अंशु दीक्षित ने मार गिराया और अंशु दीक्षित को पुलिस ने मार गिराया। यानी अब समझने वाली बात है कि अंशु दीक्षित जो कि जेल के अंदर कैद होता है 2 साल से, उसके पास गोली कैसे आती है, बंदूक कैसे आती है। यानी यहाँ की राजनीति अब बीच में घुस जाती है, राजनीति उसके हाथ में गोली थमाती है, दोनों गैंगस्टरों को मार गिराती है और इसके बाद उसको भी अपना साफ करने के लिए, अपना कॉलर को वाइट करने के लिए राजनीति, जी हाँ राजनीति अपना कॉलर वाइट करने के लिए उस गैंगस्टर को भी मार गिराती है। ये यूपी में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आप मुन्ना बजरंगी की कहानी सुने होंगे। बहुत सारी कहानियां हैं जो उत्तर प्रदेश में चलती हैं और चलती रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश का जो ये घटना है, जो ये गैंगस्टर वार है, जो बाहुबली नेता है, इनका बहुत बड़ा और बहुत गहरा संबंध होता है। अपराध जगत की दुनिया और राजनीति जगत की दुनिया दोनों आपस में जुड़ी होती है। अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे और आपको ये बताना चाहेंगे, और आप भी भली भांति जानते हैं कि जब ऐसे बाहुबली नेता जो कि पैसे के दम पर, लूट के दम पर, हत्या के दम पर और अपराध के दम पर वो चुनाव लड़ती हैं, राजनीतिक पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो, या उनकी खुद की पार्टी हो, उनकी पार्टी को भी मंजूरी मिल जाती है, उनकी पार्टी भी बन जाती है। ये देश की कानून व्यवस्था है, ये देश की भौगोलिक स्थिति है, ये देश में ही चलता है, क्योंकि उनको राजनीतिक पार्टी बनाने का हक भी दे दिया जाता है। अब उसके बाद वो पैसे के दम पर और खौफ के दम पर, खौफ जताकर लोगों से वोट लेते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। अगर एक अपराधी चुनाव जीतता है, जो अपराध की दुनिया में उसका वर्चस्व होता है, उसका संबंध राजनीति से हो जाता है, तो सोचिए वह राजनेता कैसा होगा, कैसा उसके यहाँ का काम चलेगा। जिस जगह का वो नेता होता है, जिस जगह की कुर्सी वो पाता है, विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री बनता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बन जाता है, तो सोचिए वो काम क्या करता होगा। वो अपराधियों को जगह देता है, अपराधियों को बनाता है, पनपने देता है। अभिषेक की आपसे अपील है कि अगर आपकी जगह पर भी ऐसे अपराधी हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि अगर अपराधियों को आप सह देंगे, आप जगह देंगे, सत्ता देंगे, तो फिर आपके जगह पर, आपके घर पर और आपके इलाके में और आपके क्षेत्र में अपराध होना तय माना जाता है। और जब अपराध
बढ़ेगा तो आपका घर, आपके परिवार वाले लोग, आपके परिजन, आपके बच्चे और आप खुद इससे अछूता नहीं रहेंगे। अब आपको सजग रहने की जरूरत है, आपको सावधान रहने की जरूरत है और आपको ये सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुआ, वहां साम्राज्य बनाया, राजनीति किया, अतीक अहमद हो, चाहे वो बदन सिंह बद्दू हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो या फिर ब्रजेश सिंह हो, या फिर ऐसे लोग जिनको जो जेल में हैं, जिनको मार गिराया गया है, जिनका इनकाउंटर हुआ है और जो लोग अभी भी छिपे हुए घूम रहे हैं, ऐसे ना पनपे, उसके लिए आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और जब भी ऐसे लोग अपराध की दुनिया से राजनेता बनने के लिए उछल दे तो आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका सपोर्ट होगा तो बिल्कुल समझ लीजिए कि अगला नंबर आपका है। आपके घर में अपराध होगा और अपराध की दुनिया में आपके लोग भी शामिल होंगे। अंशु दीक्षित की बात करेंगे। अंशु दीक्षित अपराध की दुनिया में ऐसे ही आया क्योंकि उसके घर में अपराध हुआ, उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ हुआ, उसकी भाभी के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके घर वालों को परेशान करते थे, वो तंग आकर अपराध की दुनिया में शामिल हुआ। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन समझने की जरूरत ये है कि इन नामों से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो ये दुनिया है, अपराध की दुनिया है और राजनीति की दुनिया है, इनका संबंध जब एक होता है तो हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम अगर अपराधियों को सत्ता देंगे तो फिर हमारे क्षेत्र में, हमारी जगह पे, हमारे आस पड़ोस और हमारे घर में अपराध होना तय है। तो सावधान रहिए, सजग रहिए, यही मेरी आपसे अपील है।